एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, मोहन और सोहन। मोहन हमेशा सोच समझकर काम करता था, जबकि सोहन जल्दबाजी में फैसले लेता और बिना सोचे समझे काम करता। दोनों एक ही खेत में काम करते थे और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दिन गांव में चर्चा हुई कि पास के जंगल में एक अनमोल खजाना छिपा है। दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे खजाने की तलाश करेंगे। सोहन बिना समय बर्बाद किए तुरंत जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उसने रास्ते में आने वाले छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे उस स्थान पर पहुंचने की कोशिश की जहां उसे खजाना होने का अनुमान था। वहीं दूसरी ओर मोहन ने धैर्य से रास्ते का हर संकेत समझा, ध्यान से देखा कि रास्ते में क्या क्या चीजें मिल रही हैं। उसने कई जगहों पर रुका, चिंतन किया और हर कदम सोच समझकर उठाया। कई घंटे बाद सोहन एक खाई में गिर गया और बुरी तरह घायल हो गया क्योंकि उसने जल्दबाजी में रास्ता चुना था। वहीं मोहन धीरे धीरे लेकिन सुरक्षित रूप से खजाने तक पहुंच गया। खजाना पाकर भी उसने पहले सोहन की मदद के लिए दौड़ लगाई और उसे खाई से बाहर निकाला। सोहन ने दर्द भरी आवाज में मोहन से कहा, मुझे समझ में आ गया कि जल्दबाजी में काम करने से नुकसान होता है। अगर मैं भी तुम्हारी तरह धैर्य से काम करता तो इस हालत में नहीं होता। इस पर मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। सफलता पाने के लिए धैर्य और समझदारी सबसे बड़ा खजाना है। सीख, जल्दी में लिए गए फैसले अक्सर गलती की ओर ले जाते हैं, जबकि सोच समझकर उठाए गए कदम हमें सही मंजिल तक पहुंचाते हैं। सोहन ने मोहन की बात ध्यान से सुनी और अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा। जब वे दोनों गांव लौटे तो सोहन ने सभी गांव वालों को अपनी गलती के बारे में बताया। उसने कहा, जिंदगी में जो भी काम करो उसे धैर्य और समझदारी से करो। जल्दबाजी में की गई चीजें हमें सिर्फ नुकसान ही पहुंचाती हैं। गांव के बुजुर्गों ने भी सोहन की बातों का समर्थन किया और सभी को समझाया कि सफलता की असली कुंजी धैर्य, मेहनत और सही निर्णय लेने में है। इसके बाद सोहन ने अपने जीवन में जल्दबाजी करना छोड़ दिया। उसने हर काम को सावधानी से करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपनी गलतियों से सीखते हुए एक समझदार और धैर्यवान इंसान बनने की दिशा में कदम बढ़ाया। समय बीतने के साथ मोहन और सोहन दोनों गांव में सम्मानित व्यक्ति बन गए। लोग उनसे सलाह लेने आते और वे हमेशा दूसरों को यही सलाह देते कि जिंदगी की दौड़ में कभी भी जल्दबाजी न करें। हर कदम को सोच समझकर धैर्य से उठाएं। अंत में मोहन और सोहन की कहानी से गांव के हर इंसान ने ये सीखा कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे सही दिशा में और सही तरीके से करना ही असली सफलता की पहचान है। सीख, धैर्य और विवेक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। जल्दबाजी में किया गया कोई भी काम असफलता की ओर ले जाता है, जबकि संयम और समझदारी से उठाया गया कदम हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। समय बीतता गया और मोहन और सोहन दोनों ने अपने अपने खेतों में मेहनत और समझदारी से काम करना जारी रखा। धीरे धीरे उनके खेत सबसे उपजाऊ और फसल से भरपूर हो गए। गांव के लोग उनकी तारीफ करते और उनकी मेहनत की मिसाल दिया करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी सूखा पड़ने की खबर आई। पानी की कमी के कारण फसल उगाना कठिन हो गया था। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। लोग परेशान थे और निराश भी। लेकिन मोहन और सोहन ने इस कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोया। मोहन ने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, संकट का समय है, लेकिन यह समय धैर्य और एकजुटता का भी है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम इस मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। सोहन ने भी सभी को प्रेरित करते हुए कहा, हमने जीवन में धैर्य और समझदारी से ही हर कठिनाई को पार किया है। इस बार भी हम मिलकर समाधान ढूंढेंगे।
गांव वालों ने मोहन और सोहन के मार्गदर्शन में मिलकर एक जल संचयन प्रणाली बनाई। उन्होंने वर्षा के पानी को संग्रहित करने के लिए छोटे तालाब बनाए और खेतों के आसपास की मिट्टी को संरक्षित करने के लिए पेड़ लगाए। कुछ समय बाद बारिश हुई और गांव के तालाबों में पानी भर गया। गांव की सूखी जमीन फिर से हरी भरी हो गई और फसलें लहलहाने लगीं। गांव के सभी लोग खुश थे और उन्होंने मोहन और सोहन को धन्यवाद दिया। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी एकता और धैर्य का परिणाम है। जब भी हम मुश्किल समय में घबराए बिना सोच समझकर काम करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। सोहन ने भी कहा, सच्ची ताकत मिलजुल कर काम करने में है। अगर हम एकजुट होकर धैर्य से काम करें तो कोई भी चुनौती हमें नहीं रोक सकती। इस घटना के बाद गांव में हमेशा एकता और धैर्य का माहौल बना रहा। लोग मोहन और सोहन की तरह ही हर कठिनाई का सामना धैर्य और समझदारी से करते और अपनी जिंदगी में सुख शांति बनाए रखते। सीख, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, धैर्य, एकता और समझदारी से ही उन्हें हल किया जा सकता है। समय के साथ मोहन और सोहन काम करने और सही दिशा में प्रयास करने से ही असली सफलता मिलती है। गांव के युवा उनसे सीखने आने लगे और मोहन और सोहन ने उन्हें बताया कि जीवन में धैर्य, एकता और सही दृष्टिकोण से बड़ा कोई हथियार नहीं है। एक दिन गांव में एक नई चुनौती आई। पास के बड़े शहर से कुछ व्यापारी आए और गांव के लोगों से उनकी जमीन खरीदने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने गांव वालों को बताया कि अगर वे अपनी जमीन बेच देंगे तो उन्हें बहुत पैसे मिलेंगे। कई गांव वाले लोभ में आ गए और अपनी जमीन बेचने के बारे में सोचने लगे। उन्हें लगा कि इतने पैसे से वे एक आरामदायक जीवन जी सकेंगे। लेकिन मोहन और सोहन ने गांव वालों को समझाया, हमारी जमीन हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर हम इसे बेच देंगे तो शायद कुछ समय के लिए हमें पैसे मिलें, लेकिन बाद में हमें पछताना पड़ेगा। जो चीज हमारी मेहनत और धैर्य से मिली है उसे आसानी से छोड़ना सही नहीं है। कुछ गांव वाले मोहन और सोहन की बात मान गए, लेकिन कुछ लोग अब भी व्यापारी की बातों में फंसे हुए थे। सोहन ने कहा, अगर हम धैर्य से काम लें और समझदारी से फैसला करें तो हमें अपनी जमीन से बहुत कुछ मिल सकता है। हमें इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। मोहन और सोहन ने युवाओं को संगठित किया और उन्हें खेती के नए और आधुनिक तरीकों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कैसे तकनीक और विज्ञान की मदद से वे अपनी जमीन की उपज बढ़ा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने गांव में पानी की सही व्यवस्था, बेहतर बीज और उन्नत खेती के तरीकों का इस्तेमाल शुरू किया। धीरे धीरे गांव ने खेती में इतनी प्रगति की कि वे अपनी उपज को अन्य शहरों में बेचने लगे। जो लोग अपनी जमीन बेचने के बारे में सोच रहे थे, उन्होंने भी अब अपनी जमीन को संवारने का निर्णय लिया। गांव एक बार फिर से समृद्धि की ओर बढ़ने लगा और लोगों ने मोहन और सोहन का दिल से आभार व्यक्त किया। मोहन ने कहा, धन कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन जो कुछ भी हम अपनी मेहनत और धैर्य से कमाते हैं वह हमेशा हमारे साथ रहता है। सोहन ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, सच्ची समृद्धि हमारी जमीन, हमारी मेहनत और हमारे धैर्य में है। जब हम इनका सम्मान करते हैं तो सफलता खुद हमारे पास चलकर आती है। सीख, जीवन में सच्ची सफलता और समृद्धि धैर्य, मेहनत और दूरदृष्टि से मिलती है। स्थायी संपत्ति वह है जो हम अपनी मेहनत से अर्जित करते हैं, न कि तात्कालिक लाभ के पीछे भागकर। गांव अब समृद्ध और खुशहाल था और मोहन और सोहन का मार्गदर्शन गांव के हर व्यक्ति के दिल में जगह बना चुका था। उनकी मेहनत और धैर्य से गांव ने न केवल आर्थिक समृद्धि हासिल की बल्कि एकता और सहयोग का भी आदर्श स्थापित किया। अब यह गांव दूर दूर तक मशहूर हो चुका था और लोग उनकी कहानी सुनकर प्रेरणा लेने आते थे।
एक दिन एक बड़ा सरकारी अधिकारी गांव का दौरा करने आया। उसने देखा कि गांव के लोग कितने आत्मनिर्भर और संगठित हैं। उसने मोहन और सोहन से पूछा, आपके गांव ने इतनी तरक्की कैसे की, जबकि आसपास के गांव अब भी संघर्ष कर रहे हैं? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने कभी भी जल्दबाजी में फैसले नहीं लिए। हम हर समस्या का समाधान सोच समझकर और धैर्य से करते हैं। हमने सीखा कि समृद्धि पाने का सबसे बड़ा रास्ता है मेहनत, एकता और सही दृष्टिकोण। सोहन ने जोड़ा, हमने कभी तात्कालिक लाभ के पीछे नहीं भागा। हमने अपने संसाधनों की कदर की, अपनी जमीन, पानी और श्रम को सहेज कर रखा। यह हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब तक हम अपने आसपास की चीजों का सम्मान करेंगे और एकजुट रहेंगे, हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अधिकारी मोहन और सोहन की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने गांव के विकास को पूरे क्षेत्र के लिए आदर्श बताया और घोषणा की कि इस गांव को आदर्श गांव का खिताब दिया जाएगा। साथ ही सरकार ने गांव में और भी विकास कार्य करवाने का वादा किया, ताकि बाकी गांव भी इससे सीख सकें और प्रगति कर सकें। इसके बाद मोहन और सोहन ने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी स्थापित किया, ताकि अगली पीढ़ी भी शिक्षित हो और धैर्य, मेहनत और सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ सके। स्कूल में बच्चों को न केवल किताबों से ज्ञान दिया जाता था, बल्कि मोहन और सोहन की जीवन शिक्षाएं भी सिखाई जाती थीं। कुछ सालों में गांव के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगे और अपने अपने क्षेत्र में सफल हुए। लेकिन वे कभी अपनी जड़ों को नहीं भूले। वे हमेशा गांव लौटते और अपने अनुभव साझा करते। इस तरह मोहन और सोहन की शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती रहीं। अंततः मोहन और सोहन की मेहनत और धैर्य से गांव ने न केवल भौतिक समृद्धि हासिल की, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी बनाई, जिसे आने वाली पीढ़ियां संजो कर रख सकेंगी। सीख, सच्ची सफलता केवल धन और भौतिक समृद्धि में नहीं होती, बल्कि धैर्य, मेहनत और सही मूल्यांकन से अर्जित की गई ज्ञान और एकता में होती है। जब हम अपने संसाधनों और रिश्तों का सम्मान करते हैं और धैर्य से काम करते हैं, तो असली समृद्धि और स्थायी सफलता मिलती है। समय के साथ मोहन और सोहन ने गांव को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया था, वह उनके जीवन का सबसे बड़ा संतोष था। अब वे वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी शिक्षाएं और अनुभव गांव के हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गए थे। लोग उन्हें जीवन के हर छोटे बड़े फैसले के लिए मार्गदर्शक मानते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा आयोजित की गई, जिसमें मोहन और सोहन को सम्मानित करने के लिए सभी लोग जुटे थे। गांव के बड़े बुजुर्गों से लेकर युवा और बच्चे तक सभी वहां मौजूद थे। गांव के प्रधान ने सभा में मोहन और सोहन के योगदान की सराहना करते हुए कहा, इन दोनों ने हमें सिखाया कि जिंदगी का असली खजाना धैर्य, मेहनत और एकजुटता है। आज जो हम हैं, वह इन्हीं की वजह से हैं। मोहन और सोहन ने भी सभा में सभी का आभार व्यक्त किया। मोहन ने कहा, हमने जो कुछ भी किया, वह कोई बड़ी बात नहीं थी। हमने सिर्फ यह समझा कि अगर हम धैर्य और मेहनत से काम करेंगे, तो हमें हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। सोहन ने भावुक होकर कहा, हमने अपनी जिंदगी से यही सीखा कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना हमारी जमीन, हमारी मेहनत और हमारे रिश्ते हैं। अगर हम इनकी कदर करते हैं और धैर्य से काम करते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी खुशहाल रहेंगी। सभा में मौजूद हर व्यक्ति उनकी बातों से प्रेरित था। गांव के युवा उन्हें अपने आदर्श मानते थे और बच्चों ने भी उनसे यह सीख ली कि जीवन में जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके बाद मोहन और सोहन ने अपने आखिरी वर्षों में भी गांव के विकास के लिए काम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने गांव में एक पुस्तकालय की स्थापना की,
जहां लोग ज्ञान अर्जित कर सकें और अपनी समझदारी को और भी विकसित कर सकें। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक पेड़ लगाने का अभियान भी शुरू किया ताकि पर्यावरण की सुरक्षा की शिक्षा भी दी जा सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, मोहन और सोहन शांति से अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव तक पहुंचे। उनका जीवन एक प्रेरणा बन गया और उनकी शिक्षाएं सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहीं। उनके गांव को एक आदर्श गांव के रूप में हमेशा याद किया जाता, जहां मेहनत, धैर्य और समझदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं थी। अंततः मोहन और सोहन का जीवन इस बात का प्रतीक बन गया कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत समृद्धि में नहीं, बल्कि सामूहिक समृद्धि, एकता और धैर्य में होती है। उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी और उनकी कहानी हर व्यक्ति को यह सिखाती रहेगी कि कठिनाइयों से भरे रास्ते पर भी अगर धैर्य और समझदारी से चलें तो कोई मंजिल दूर नहीं होती। सीख: जीवन में सच्ची सफलता उन मूल्यों में होती है जो हम दूसरों को देते हैं। जब हम धैर्य, मेहनत और एकता से काम करते हैं तो हम न केवल खुद सफल होते हैं, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत और सुखद भविष्य का निर्माण करते हैं।